नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज की हमारी हिंदी की क्लास में। तो आज हम हिंदी साहित्य के कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन आंसर देखेंगे। तो फिर बिना देरी के शुरू करते हैं आज की क्लास। आज की क्लास का पहला प्रश्न है, रीतिकाल के किस कवि ने अपनी कविताओं में ऋतुओं और त्योहारों के साथ जीवन को खूबसूरती के साथ मिलाया है? तो वो कौन से कवि हैं? पद्माकर हैं। रीतिकाल के कवि हैं ये भी ध्यान रखना है, ठीक है। तो हमारा सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी रचना देव की नहीं है? मतलब 3 रचनाएं देव की हैं, जो नहीं है वो कौन सी है? वो है कवि कुल कल्पत्रु। ये चिंतामणि की रचना है, ठीक है। तो ध्यान रखना है इसका भी। नेक्स्ट प्रश्न है, प्रकृति के नाना रूपों के साथ केशव के हृदय का सामंजस्य कुछ भी न था, यह कथन किसका है? मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ये। तो यह कथन किसका है? रामचंद्र शुक्ल जी का है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का है ये कथन। अगला हमारा प्रश्न है, कविता हमारे परिपूर्ण क्षणों की वाणी है, यह कथन किसका है? कविता हमारे परिपूर्ण क्षणों की वाणी है, यह कथन किसका है? तो यह सुमित्रानंदन पंत जी का कथन है। किसका है? सुमित्रानंदन पंत जी का है, ठीक है। रीति मुक्त श्रृंगारी कवि नहीं है, तो इनमें से कौन सा कवि रीति मुक्त नहीं है? तो वो हमारा आंसर हो जाएगा सेनापति। कौन है? सेनापति। नेक्स्ट प्रश्न है, नायिका भेद पर आधारित ग्रंथ रसमंजरी के रचनाकार हैं, तो कौन है इसके रचनाकार? तो इसके रचनाकार हो जाएंगे नंददास। कौन है? नंददास। प्रयोगवाद शब्द का सबसे पहले प्रयोग किस आलोचक ने किया? प्रयोगवाद का शब्द का प्रयोग सबसे पहले किस आलोचक ने किया था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा नंद दुलारे वाजपेयी, ठीक है। अगला हमारा प्रश्न है, प्रभा खेतान की आत्मकथा है। प्रभा खेतान की आत्मकथा है अन्य से अनन्य। अन्य से अनन्य। नेक्स्ट प्रश्न है, बट पीपल के लेखक कौन हैं? तो बट पीपल के लेखक कौन है? रामधारी सिंह दिनकर। शेष यात्रा की लेखिका कौन है? शेष यात्रा की लेखिका है उषा प्रेमदा। नेक्स्ट हमारा प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी रचना उपन्यास नहीं है? तो ऐसी कौन सी रचना है जो उपन्यास नहीं है? वो है एक साहित्यिक की डायरी, जो एक डायरी विदा की रचना है और मुक्तिबोध की ये है, इम्पोर्टेंट है। नेक्स्ट हमारा प्रश्न है, इनमें से कौन सा आचार्य वैष्णव भक्ति का नहीं है? तो वैष्णव भक्ति से संबंधित कौन नहीं है? शंकराचार्य। झोपड़ी से राजभवन तक के लेखक कौन है? तो माता प्रसाद इसके लेखक हैं, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न है, राम की शक्ति पूजा की यौगिक प्रक्रिया का स्रोत है, तो क्या स्रोत है? नव वेदांत। इसमें से तार सप्तक का कवि नहीं है, तो मतलब जो किसी भी तार सप्तक में शामिल नहीं है वो कवि कौन से नहीं है? भरत भूषण अग्रवाल। अगले जन्म मोहि बिटिया ही कीजो की लेखिका कौन है? तो इसकी जो लेखिका है वो मृणाल पांडे हो जाएंगी। फादर कामिल बुल्के को हिंदी साहित्य में महत्व दिए जाने का क्या कारण रहा है? कोश निर्माण, राम कथा लेखन और तुलसी साहित्य के विशेषज्ञ थे ये। तो ये सभी कारण हैं इनको हिंदी साहित्य में महत्व दिए जाने के। नेक्स्ट हमारा प्रश्न है, आत्माराम की टैंटा निबंध में आत्माराम के प्रतीक कौन हैं? तो यहाँ पर बाल मुकुंद गुप्त हो जाएगा सही आंसर। नेक्स्ट प्रश्न है, मीराबाई की उपासना किस प्रकार की थी? तो किस प्रकार की उपासना करती थी वो कृष्ण की? माधुर्य भाव की। निम्नलिखित में से कौन ज्ञानाश्री शाखा का कवि नहीं है? तो कौन सा कवि नहीं है ज्ञानाश्री शाखा का? यहाँ पर कुंभन दास हमारा सही आंसर हो जाएगा, जो कि एक अष्टशापी कवि हैं, ठीक है। भ्रमर गीत प्रसंग की कथा का वर्णन भागवत के कौन से स्कंद में है? तो ये है 10वें स्कंद में। नेक्स्ट प्रश्न है, रामाज्ञा प्रश्नावली किसकी रचना है? तो ये तुलसीदास की रचना है, सभी को पता है, ठीक है। नेक्स्ट हमारा प्रश्न है,
मलिक मोहम्मद जायसी ने आखिरी कलाम में किस बादशाह की प्रशंसा की है? बाबर की प्रशंसा की है। जयदेव से प्रभावित विद्यापति की कौन सी रचना है? तो मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ये, पदावली हो जाएगा, और जयदेव के गीत गोविंद से ये प्रभावित है। रस खान किसके शिष्य थे? तो ये किसके शिष्य थे? विट्ठल दास के, गोस्वामी विट्ठल दास के। निम्नलिखित में से कौन कालिदास के मेघदूत का अनुवादक नहीं है? कालिदास के मेघदूत का अनुवाद कई लोगों ने किया है, तो यहाँ पर कौन सा ऐसा नहीं है विद्वान जिसने नहीं किया अनुवाद? तो मोहन राकेश हो जाएगा। ठीक है। भाग्यवती किस प्रकार का उपन्यास है? तो ये एक सामाजिक उपन्यास है भाग्यवती। भारत भारती का रचना काल क्या है? तो रचना काल हो जाएगा 1912। ठीक है। घनानंद किस वैष्णव संप्रदाय के थे? तो घनानंद किस वैष्णव संप्रदाय के थे? आपको बताना है घनानंद, तो ये निम्बार्क संप्रदाय के थे। ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन गांधीवादी साहित्यकार नहीं है? तो कौन सा साहित्यकार है जिस पर गांधी जी का प्रभाव नहीं था, गांधीवादी नहीं था? तो यहाँ पर हमारा सही आंसर हो जाएगा उपेंद्र अश्क। प्रेमचंद किस प्रवृत्ति के उपन्यासकार है? ये भी बहुत महत्वपूर्ण है। आदर्शोन्मुख यथार्थवादी प्रवृत्ति के रचनाकार हैं कौन? प्रेमचंद। अमृतलाल नागर की जीवनी परक उपन्यास खंजन नयन में किसके जीवन का चित्रण किया गया है? तो यहाँ पर सूरदास हमारा सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, अंग्रेजी स्वच्छंदतावादी काव्य का प्रभाव हिंदी की किस काव्य धारा पर दिखाई देता है? तो किस पर दिखाई देता है? छायावाद पर। ठीक है। नेक्स्ट हमारा प्रश्न है, दुख ही जीवन की कथा रही, क्या कहूँ आज जो नहीं कही, ये पंक्तियाँ किस कविता से ली गई हैं? तो ये ली गई हैं सरोज स्मृति से। ठीक है। अगला हमारा प्रश्न है, निम्न में से कौन सी हरिशंकर परसाई की रचना नहीं है? तो जीप पर सवार इल्लियाँ उनकी रचना नहीं है। यहाँ पर ये भी याद रखना है कि विकलांग श्रद्धा का दौर, ठिठुरता हुआ गणतंत्र, प्रेमचंद के फटे जूते, ये रचनाएं हरिशंकर परसाई की हैं, जिसमें प्रेमचंद के फटे जूते मोस्ट इम्पोर्टेंट है। प्रेमचंद का नाम देख के कई बार गलती हो जाती है कि प्रेमचंद आंसर करने की ओर बढ़ते हैं हम, तो ध्यान रखना ये हरिशंकर परसाई की रचना है। ठीक है। एक बूंद सहसा उछली किस विदा की रचना है? एक बूंद सहसा उछली किस विदा की रचना है? तो ये है एक यात्रा वृतांत। आलोचक के मुख से किस आलोचक के मुख से नाम है, किस आलोचक के व्याख्यानों का संकलन है? तो किसके संबंध में है ये? तो यहाँ पर हमारा सही आंसर हो जाएगा नामबर सिंह। अगला हमारा प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी आलोचना कृति विजय देव नारायण शाही की है? विजय देव नारायण शाही की कौन सी आलोचना कृति है? तो यहाँ पर जो सही आंसर हो जाएगा हमारा जायसी। क्या हो जाएगा? जायसी। नेक्स्ट प्रश्न है, हिंदी साहित्य के आदिकाल का अभिनव जयदेव किसे कहा जाता है? ये भी बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो विद्यापति को कहा जाता है। विद्यापति पर जयदेव का प्रभाव था, विद्यापति की पदावली पर जयदेव के गीत गोविंद का प्रभाव है, तो शायद इसी वजह से इसको क्या कहा जाता है? हिंदी साहित्य के आदिकाल का अभिनव जयदेव। हिमकरीटनी किसकी रचना है? तो ये है माखनलाल चतुर्वेदी की रचना। ठीक है। तो ये 40 क्वेश्चन थे, काफ़ी महत्वपूर्ण हैं, आपकी रिवीजन होती रहेगी। अब हम बिल्कुल भी मतलब कि आलस नहीं करेंगे, रोज़ क्लास आपको मिलेगी। फटाफट से हम NCERT व्याकरण की और हिंदी साहित्य की रिवीजन करते रहेंगे। क्लास अच्छी लगी तो लाइक कर देना, और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। मिलते हैं फिर ऐसी ही नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।